स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 7वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और उन सभी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इससे आप लोगों को स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं सभी प्रैक्टिस सेट में आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि साथ में प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य हैं? तो ऑप्शन है न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपर्युक्ततम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना या उपर्युक्त सभी। आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय जो लक्ष्य हैं उसमें न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम, उपर्युक्तम प्रदर्शन और IBM कायम रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, ये सभी आहारीय लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? तो ऑप्शन है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है। इसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, उपर्युक्त दोनों, या यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान की जाती है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद चलती है, जिसमें माता और शिशु के जांच करना शामिल होता है। प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में यह कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के क्या कारण होते हैं या किस कारण से होता है? तो ऑप्शन है मल संदूषण, जल संदूषण, अन्यतर मार्ग या भोजन संदूषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्यतर मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि? तो ऑप्शन दिए गए हैं महामारी, स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग, वाहक, संचरणशीलता की अवधि। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानिक विशेष क्षेत्रीय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटाजेनिथिन अम्ल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक या चिकन पॉक्स की संक्रामकता कितनी रहती है या कितने दिन तक रहती है? ऑप्शन है ददौरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, जब तक बुखार रहे तब तक, ददौरे दिखने के 6 दिन बाद तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ददौरे दिखने के 6 दिन बाद तक। जो छोटी माता या छोटे चेचक हैं, चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है, वह ददौरे दिखने के 6 दिन बाद तक उनका संक्रमण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या ताप जनन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर
से अधिक के बीएमआई का अर्थ क्या है? बीएमआई अर्थात बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से अधिक पोषण। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक बीएमआई का अर्थ होता है सामान्य से अधिक पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय मुखपाक या जिसे एंगुलर स्टोमाटाइटिस कहा जाता है, या यहाँ शोथ या ग्लोसाइटिस और ओष्ठ विदरता या चैलोसिस की कमी के किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामाइन या थाइमिन। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उसमें किसका वितरण है? तो ऑप्शन है आयोडीन युक्त जल, आयोडीन बाधित पेय, आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन युक्त मसाले। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन किस आयु पर दिया जाता है? तो ऑप्शन है 6 सप्ताह, 9 माह, 6 माह या 18 माह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 माह। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन है वह 9 माह पर दिया जाता है, 9 माह की आयु पर दिया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में सिक परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन है मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का वर्ण शोथ या डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो, माइलेटिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है उसमें सिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध किस प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो ऑप्शन है उच्च जैविक मान वाले, उच्च प्रतिधारण वाले मान वाले, उच्च अवशोषण मान वाले या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मांस, मछली, अंडे और दूध हैं वह उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जैविक मान वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ऑप्शन है मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का वर्ण शोथ या पीत ज्वर, फ्लुएंजा या डीपीटी का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीत ज्वर का। जो मध्य पूर्व में जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनको सामान्यतः पीत ज्वर वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान किसने की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट कॉख, लुईस पाश्चर, न्यूटन, आइंस्टाइन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कॉख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूटियल पेशी, डेल्टाइड पेशी, अग्रबाहु या जांघ का पार्श्व भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टाइड पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन अधिक किए जाने, खाना पकाने की अनुचित प्रथा अपनाने, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपर्युक्त सभी। जो थायमीन की कमी है वह लोगों को पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक करने से भी होती है, ये भी उसका एक कारण है। खाना पकाने की अनुचित प्रथा अपनाने से, चावल पकाने के बाद जो अतिरिक्त बचा हुआ पानी है वह फेंक देने से।
तो ये सभी कारणों से थायमिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन है 100%, 200%, 300% या 400%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 400%। जो MS पावर पॉइंट है उसमें अधिकतम जूम का प्रतिशत 400% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 16, 17, 26 या 30। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या काउंट करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न में वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि इसमें हम काउंट कर लेंगे कि कितने वर्ग हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर भी 1, 2, 1, 2, 3 और 4। तो बस इनका क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इस प्रश्न में कुल 30 वर्ग होंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30। आप इस प्रकार कितनी भी बड़ी आकृति से आसानी से वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या 2009। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 में। बाल विवाह अधिनियम 2007 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? ऑप्शन है http/www या .com। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, http एक प्रोटोकॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के पश्चात वर्ष 2014 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 गांवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय से अलग किया गया? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999। जनजातीय कार्य मंत्रालय को 1999 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में नहीं दिया जा सकता? ऑप्शन है एक महिला जिसको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, एक महिला जिसको अपने मृतक पति की देह के साथ उसके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि जो सती अधिनियम 1987 है उसके अंतर्गत जो सती की श्रेणी में किसे नहीं रखा गया है। अगर हम बात करें कि किसे रखा गया है तो उसमें ये दोनों ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक महिला जिसको मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, एक महिला जिसको अपने मृतक पति की देह के साथ उसके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सती की श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया? तो ऑप्शन है 2008, 2009, 2010 या 2011। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो दोनों डेट काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि 4 अगस्त 2009 को यह भारत की संसद में यह विधेयक क्या हुआ था, पारित हुआ था, और 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करना है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है एंटर, वर्ड रैप, ऑटो स्क्रॉल या फ्रीजिंग रिटर्न। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो ऑप्शन है 5%, 6%, 4% या 2%। प्रश्न में कहा गया है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर, यहाँ पर प्रश्न में है कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हम मान लेंगे कि जो रमेश का प्रारंभिक वेतन था वह कितना था, 100 रुपए ले लिया। तो अगर इसमें वृद्धि करने के बाद 20% की वृद्धि करने के बाद वेतन कितना हो जाता है, 120 रुपए। फिर कहा गया है कि इस बढ़े हुए वेतन पर क्या करना है, 20% कम करना है। किस पर, 120 रुपए पर 20% कम करना है। इसका मतलब इसका हमें 80% निकालना है। तो अगर हम इसका 80% निकालेंगे वो आएगा 96 रुपए। तो जो 20% क्या किया था, कम किया था, वह है 96 रुपए। इसका मतलब उसे क्या हुई, हानि हुई। जो 100 रुपए प्रारंभिक वेतन था उसका, उससे क्या हुए, उसे 96 रुपए मिले। इसका मतलब उसे हानि हुई। तो अब हम इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो 100% था उसमें से 96% को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल आएगा, हमारा हानि प्रतिशत, जो कि 4% रहा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। एक बार फिर से प्रश्न में जो कहा गया है उसी के अनुसार यहाँ पर हल किया गया है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि की। जो सबसे पहले हमने प्रारंभिक वेतन कितना ले लिया उसका, 100 रुपए। अब उसमें 20% की वृद्धि करने पर वेतन कितना हो गया, 120 रुपए। तो 120 रुपए पर क्या निकाला गया, अब 20% कम कर दिया गया बढ़े हुए वेतन पर। तो इसका मतलब उसका 80% निकालेंगे। तो उसका 80% निकाला यदि हमने, तो उसका कितना आया, 96 रुपए आया, 96 रुपए आए। तो ये 96 रुपए जो प्रारंभिक वेतन है उससे कम है, इसका मतलब उसे हानि हुई। तो 100 में से अगर हम 96 रुपए 96 माइनस करेंगे तो यह कितना आएगा, 4%। इसका मतलब उसे 4% की क्या हुई, हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन है .jpg, .gif, .wav या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है, या उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, जबकि ये दोनों विकल्प सही हैं। अगर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की बात करें तो उसमें बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार में केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं, और इसी अधिनियम में बेटियों को भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉइड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लिनक्स, विंडोज, जावा
या XML? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू किया गया? तो ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1957। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपका, उसमें फर्स्ट यूनिट में संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश आएंगे आपको 2, जिसमें 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट में एक आपको अपठित गद्यांश रहेगा जिससे संबंधित 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले वही प्रश्न देखते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में कहा गया है कि संचार मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। लोग लता जातीय पृष्ठभूमि की भिन्नताओं, रवैया और विश्वासों आदि के कारण चीजों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं। ये अंतर दूसरों के संचार करने की हमारी योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपना मन खुला रखें ताकि हम संचार भंग होने के जोखिम को घटा सकें। हर कोई जानता है कि पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं, लेकिन उनके अंतर केवल शारीरिक क्रिया और शरीर रचना से जुड़े नहीं हैं। हालांकि अनुसंधानों से निष्कर्ष निकला है कि दोनों लिंग में मस्तिष्क द्वारा सूचनाओं का प्रक्रमण किया जाने के तरीके, भाषा, भावना और संज्ञान आदि में उल्लेखनीय अंतर होते हैं। वैज्ञानिकों ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा मानसिक कार्यों जैसे गति का अनुमान लगाने, समय का अनुमान लगाने, स्थानिक दृश्यमानीकरण, मानसिक गणनाओं आदि करने के तरीके में अंतर खोजे हैं। पुरुष और महिलाएं न केवल इन कार्यों में बल्कि उनके मस्तिष्क द्वारा भाषा का प्रक्रमण किए जाने के तरीके में भी आश्चर्यजनक रूप से भिन्न हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष गणितज्ञ, पायलट, यांत्रिक इंजीनियर, रेलकार चालक एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक बहुत अधिक होने के कारण यह कारण हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं पुरुषों से पीछे छोड़ देती हैं। महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार और मौखिक योग्यताएं होती हैं। वे कुछ कार्यों जैसे भावनात्मक सहानुभूति दर्शाने, मानवीय संबंध स्थापित करने और पूर्व नियोजन कार्य करने और अभिव्यक्ति निर्मित करने आदि में भी पुरुषों को अधिक प्रभावशाली हैं। से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि संचार भंग का जोखिम घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है अपना मन खुला रखें, अपनी पुस्तकें खुली रखें, अपना घर खुला रखें या अपने थैले खुले रखें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना मन खुला रखें। अगला प्रश्न है, दोनों लिंगों के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। तो ऑप्शन है भाषा, भावनाओं, संज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। दोनों लिंगों के बीच में भाषा, भावनाओं और संज्ञान इन सभी में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने खोजा है कि पुरुषों और महिलाओं के अंतर मौजूद हैं? तो ऑप्शन है लोग, शिक्षक, वैज्ञानिक या सरकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहद संचार एवं क्या होती हैं? तो ऑप्शन है मौखिक योग्यताएं, खाना पकाने की योग्यताएं, नृत्य योग्यताएं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कार्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक प्रभावशाली हैं? तो ऑप्शन है मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने, अभिव्यक्ति निर्मित करने या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मानवीय संबंध स्थापित करने, पूर्व नियोजित कार्य करने और अभिव्यक्तियां निर्मित करने, इसमें महिलाएं क्या हैं? पुरुषों से अधिक प्रभावशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना,
राष्ट्रीय बाल नीति, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बाल कल्याण योजना, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना या राष्ट्रीय बाल नीति, ये सभी योजना बाल कल्याण योजनाएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? ऑप्शन है 7 माह, 5 माह, 6 माह या 4 माह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन है शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक विकलांगता या भावनात्मक विकलांगता। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा शारीरिक विकलांगता। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे शारीरिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो ऑप्शन है पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सामाजिकरण के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास एवं भूल, यह सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान क्या है? तो ऑप्शन है प्रशासनिक स्तर, शैक्षिक स्तर पर, अन्य प्रावधान, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक स्तर पर। बच्चों का जो शैक्षिक प्रावधान है वह प्रशासनिक स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, यह सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है चारों तरह से, मुखौटा, प्रभावित, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चारों तरफ से। पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वह है हमारे चारों ओर का वातावरण या हमारे चारों तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रवण दोष के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है जन्मजात कारण है, आनुवांशिक कारण, दैहिक कारण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैहिक कारण है। श्रवण दोष का जो कारण श्रवण दोष है वह दैहिक कारण है। एक दैहिक का मतलब है फिजियोलॉजिकल केस है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? ऑप्शन है प्रश्न और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सीखने के सिद्धांत में प्रश्न और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, यह सभी सिद्धांत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है समान प्रतिमान, परस्पर संबंध, भिन्नता या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विकास के सिद्धांतों में समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ क्या कार्य करती है? ऑप्शन है शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यूनिसेफ का जो कार्य है वह शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य और शिशु शिक्षा, यह सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, विटामिन, लोहा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या हैं? ऑप्शन है पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अनाथ बच्चों हेतु जो विशेष सुविधाएं हैं उसमें पूर्व स्कूल योजना, पठन सुविधा योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, यह सभी योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथालय सेवाएं कैसी होती हैं? तो ऑप्शन है संस्थागत सेवाएं, असंस्थागत सेवाएं, संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाएं दोनों प्रकार की होती हैं अनाथालय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं? ऑप्शन है समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो आवश्यक 3 परिस्थिति हैं उसमें समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, यह तीनों शामिल हैं। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।